पीथमपुर में बड़ी धूमधाम से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रत्येक जोड़े को संस्था आराधना की ओर से उद्योगपति और सामाजिक संगठनों के सहयोग से तकरीबन 1.5 लाख रुपए राशि का गृहस्थी का सामान दिया गया। आपको बता दें कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, किंतु प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण प्रदेश सरकार का यह आयोजन तत्काल निरस्त कर दिया गया था। पीथमपुर की संस्था आराधना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि क्षेत्र के उद्योगपति व सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर कन्यादान व गृहस्थी की सामग्री देने की बात कही थी। वहीं प्रदेश के मामा के वचनों को पूरा करने के लिए संस्था आराधना ने लगभग 101 जोड़े के विवाह सम्मेलन को पूर्ण विधि विधान व वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न करवाया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा, क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा सहित भाजपा के दिग्गज नेता सम्मिलित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय वैष्णव ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से 29 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 101 जोड़ों का विवाह करना तय किया था, लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लग गए थे। साथ ही हमने प्रशासन से अनुरोध किया कि इस आयोजन में हमारी संस्था आराधना पूर्ण सहयोग कर तय तिथि और तय समय पर सैकड़ों बहन बेटियों के हाथ पीले करना चाहती हैं। हमें प्रशासन की सहमति मिली और हम इस कार्यक्रम करने में सफल रहे हैं। आज आराधना संस्था के माध्यम से पीथमपुर में 101 जोड़ों के शादी यहाँ पर आयोजित की गई है सामूहिक विवाह सम्मेलन में। मैं इस आयोजन में संस्था के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो हमारे बेटा बेटी जिनका मंगल परिणय आज शादी के बंधन में बंधे हैं उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका जीवन उज्ज्वल हो, सफल हो और बच्चों के माता पिताओं को भी शुभकामनाएं। उनका बेटा बेटी आज मंगल परिणय में और शादी के बंधन में यहाँ पर बंधे। बीजेपी का कुंभा लगातार बढ़ रहा है। अभी कांग्रेस की प्रदेश महिला सचिव भी शामिल हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए लगातार काम कर रही है और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भी बढ़ रहा है। तो जो अन्य पार्टियों में भी लोग हैं वो भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में खराब मूंग की सप्लाई हो गई। खराब मूंग यहाँ पर दे दिया गया था बच्चों को जो घटिया मूंग दे रहे हैं। नहीं, ऐसे अभी मेरे कोई संज्ञान में नहीं आई है। आप बताएंगे तो हम उसको जांच कराएंगे। धार जिले में करीब 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पड़ी हुई जो जुलाई में ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। नहीं, वो उसका सब हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। आराधना संस्था के सभी सदस्यों को, संजय वैष्णव जी को, यहाँ की निकाय की अध्यक्षा जी को, नीना वर्मा जी को, सभी कुल की बधाई की पात्र है। जैसे सारे लोग जितने भी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही पावन पुनीत कार्य है। और जब ये प्रश्न इनके समक्ष आया कि आचार संहिता का विषय आ गया है, आधे जोड़ों का क्या किया जाए, तो उन्होंने त्वरित निर्णय लिया कि हम खुद इसको करेंगे, अपने खर्चे से करेंगे और बहुत जितनी प्रशंसा की जाए काम से। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। जब ऐसा समय आया, आराधना संस्था आगे आई, उन्होंने सभी कन्याओं का विवाह कराया। मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस कार्य के लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए कम। आज सामूहिक विवाह संपन्न हुआ पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें 101 वर वधुओं ने सम्मिलित होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और चूँकि मैं समझता हूँ कि इस देश में जो शासकीय रूप से कन्यादान योजना अगर किसी ने लागू की तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश में 15 साल पूर्व से लागू किया। यहाँ पर उस योजना के अंतर्गत भी विवाह होने वाला था, लेकिन चुनाव चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लगी है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जोड़े भी इसमें सम्मिलित होने वाले थे। तो हम
अपने चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, आचार संहिता है, उसका पालन करते हुए ये आयोजन को स्थगित करते हुए हमारी जो संस्था आराधना है और उनके टीम के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं, उन्होंने आज ये सामूहिक विवाह जो है वो संपन्न किया है। और क्योंकि उद्योगपति जो है, औद्योगिक शहर है, तो यहाँ जो परिवार है उद्योग संस्थानों में काम करते हैं, तो उद्योगपतियों ने भी बोला कि हम भी जो हमारे संस्थान में काम करते हैं मजदूर, उनकी बेटियों का विवाह है, तो हम भी कन्यादान के साक्षी बनना चाहते हैं। और उन्होंने भी बहुत सारी सामग्रियाँ यहाँ पर उपलब्ध करें। ये जो पांडाल है, या गायत्री परिवार द्वारा विवाह जो होता है वो संस्कार का यहाँ पे फेरे लेके संपन्न कराया। उधर राजस्थान से भजन गायिका आशा वैष्णव जी थी, उनका कार्यक्रम था। और पीछे पंडाल में करीब 15,000 से 18,000 लोगों का रिसेप्शन चल रहा है, जिसमें मिठाइयाँ है और जो भी अच्छा भोजन रहता है उसका व्यवस्था की है। और सामने जो उद्योगपति दानदाता जिन लोगों ने जो सामग्री दी, उसका पांडाल सामग्री का कन्यादान का लगा हुआ है, जिससे प्रत्येक जोड़ों को वो गाड़ियों से उनके घर वो गृहस्थ जीवन की सामग्री को संस्था आराधना के सदस्य पहुंचा देंगे। और इस प्रकार से इस विवाह को संपन्न किया। क्या आगामी समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन होंगे? जैसे कि मंत्री जी ने कहा है कि 2000 रुपये अगर जोड़े होते तो हम कराएंगे। बिल्कुल, हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 15 साल से मैं समझता हूँ लाखों बेटियों के विवाह करवा दिए। अभी पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने 55,000 की घोषणा की कि बेटियों को दी जाएगी। कमलनाथ जी ने घोषणा की कि दी जाएगी, लेकिन आज तक वो शादियाँ हो गई, वो 55,000 नहीं पहुँचे। और मैं इस बात का साक्षी हूँ, 2021 में जो 2021 और 22 के बीच में कमलनाथ जी की सरकार ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान में विवाह आयोजित कराओ। हमने उसकी तैयारी कर ली और कांग्रेस के जो अभी पदाधिकारी जिले के अध्यक्ष हैं, उनके दबाव में वो विवाह 24 घंटे पूर्व निरस्त किया। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ये मजाक किया, तब भी संस्था आराधना आई और उन्होंने वो विवाह संपन्न कराया। अब रही बात, आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद देखना मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में मनावर में भी होंगे, कुक्षी में भी होंगे, अलीराजपुर में भी होंगे, सरदारपुर में भी होंगे, पूरे मध्य प्रदेश में होंगे। और आने वाले वर्ष में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की जो ये योजना, कन्यादान योजना, उनके नेतृत्व में अगर पीतमपुर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 1000 जोड़े भी होंगे तो उन जोड़ों का विवाह संपन्न हम सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से संपन्न कराएंगे। भैया, आज कांग्रेस के भी कई बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं पीतमपुर में बीजेपी मजबूत हो रही है। ये कांग्रेस का, मैं तो समझता हूँ बीजेपी मजबूत हो रही है, पूरे देश में बीजेपी मजबूत हो रही है और कांग्रेस तो खत्म हो रही है। कांग्रेस अस्तित्व के लिए लड़ रही है। आज देश की स्थिति देख लो, कांग्रेस की क्या है, प्रदेश की स्थिति देख लो। तो जब ऊपर से ही चलता है रिक्त होने का काम, तो उसकी रिक्तता ऊपर से जब शुरू होती तो नीचे तक आती। तो पीतमपुर में भी देखा है कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कोई नीति नहीं, इसलिए कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, पार्टी बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य है परम वैभव पे पहुंचाना। पार्टी का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी का है, अमित शाह जी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का ध्येय है बूथ विहीन करना हमारा लक्ष्य, और हम उस दिशा पे काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। मंगलश्री न्यूज के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाएं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।